आपकी उम्र बनी हुई है इस वक़्त चर्चा का विषय। जी हाँ दोस्तों, तो आपने कुछ लोगों के पैरों तले आपकी जो उम्र है, वो इस वक़्त चर्चा का विषय दूसरों के सामने बनी हुई है और इसी विषय ने लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसका के रख दी है, ठीक है? अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि आपका ना ये कह सकते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ आप में बढ़ चुकी है, कुछ ऐसी चीज़ आप में एक आ चुकी है जो कि आपको दुनिया से इस वक़्त अलग दिखा रही है, दुनिया से इस वक़्त अलग बता रही है। तो क्या आपको अलग दिखा रही है? क्या वो लोग बात कर रहे हैं? क्या जो आपसे जलते हैं वो आपके बारे में बात कर रहे हैं? और क्या लोगों को ऐसा आकर्षण आप में दिखाई दे रहा है जो कि आपकी उम्र से भी ज़्यादा आपकी समझदारी उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो चलिए जानते हैं आज की रीडिंग में। तो नमस्ते, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए ऑर्किड्स टैरो को। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल में और आज आपके लिए सारी मैं ऐसी करके आपके लिए सारी रीडिंग्स लेकर आती रहूँ। प्लीज़ इस चीज़ के लिए अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखें। चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है इस वक़्त। आपके आस-पास की जगह में हो सकता है, आपके ऑफ़िस में हो सकता है जहाँ आप काम करते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आपके रिलेटिव्स ही जानते हैं और अब बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स आपके हो सकते हैं जो कि आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हो सकता है पीछे गॉसिप भी करते हो। इनमें से बहुत सारे लोग आपके लिए पॉज़िटिव हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए नेगेटिव भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 50-50 का रेशियो इस वक़्त चैनलाइज़ कर पा रही हूँ, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस वक़्त जो भी बातें चल रही हैं, लोगों के बीच में आपके विषय में, वो सबसे ज़्यादा उम्र को लेकर चल रही है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी हैं इस वक़्त, मतलब आपके कुछ बीते समय पहले में लोगों ने कुछ आपको नोटिस किया है, डिस्क्राइब नहीं कर पाएँगे आपके सामने, लेकिन उन्होंने आपको देखा है कि आपने शायद कुछ ऐसी चीज़ें झेली हैं, जो कि शायद उनकी आँखों से छुपी नहीं थी, ठीक है? हो सकता है कि ये बहुत ही बड़े ऐसे इंसिडेंट्स रहे हों, जहाँ पर शायद आपने अपने लाइफ की शुरुआत दोबारा से एकदम कहते हैं ना, डेथ के बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर रीबर्थ, एक रीबर्थ वाली एनर्जी आपने जी है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि ये शायद अपने पुराने सेल्फ को देखकर तो ये समझ भी नहीं पाएँगे कि हाँ, आप वही हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की छोड़ी हैं, त्यागी हैं, चेंज की हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने आधे से ज़्यादा दोस्त खो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर रिश्ते भी टूटे हैं, नाते भी टूटे हैं, कुछ लोगों ने अपने रिश्तों को खो दिया है, या कुछ लोग अपने रिश्तों को अच्छे से चला के चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। तो ऐसे बहुत सारी लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है, ठीक है? अब आपकी उम्र उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है या तो कोई सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, या फिर अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप कोई बाहर आते-जाते हैं जहाँ पर आपका चेहरा विज़िबल होता है, लोगों को दिखता है। तो वहाँ पे ना लोगों के पहली बात तो एक टकटकी ठहर जाती है कि हाँ, इस व्यक्ति के चेहरे पे कितना नूर है, ठीक है? वो नूर ऐसे ही नहीं आता है, वो नूर आता है अपनी खुद की मेहनत से। यानी कि वो जो नूर आपका दिखाई देता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो तो यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं। माना आपकी उम्र बहुत ज़्यादा ही, कहते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपनी उम्र से हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कम लगते हों, या उनको ऐसा लगता है जैसे कि आपको देखकर लोगों को मोस्टली ऐसा लगता है जैसे कि आपकी जो एज है उससे ज़्यादा आप छोटे लगते हैं, या आपकी एज से ज़्यादा आप ऐसा लगता है जैसे कि मतलब आपने जितना कुछ आपकी अ, जो एक ना, कहते हैं ना कि आपने जितना भी आपने शायद जो कुछ भी झेला है वो आपकी उम्र से नहीं दरश्ता, ठीक है? लोगों को ये चीज़ें दिखती ही नहीं है कि आपने इतना सब कुछ झेल लिया, और वो भी आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों की जो एज है वो मुझे बहुत हद तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 40 से 40 प्लस हो सकते हैं, 40 के अंडर हो सकते हैं, 20s में हो सकते हैं, 90s में हो सकते हैं, 19 में हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक के जितने भी एक्सपीरियंसेस अभी अपनी लाइफ में कर लिए हैं, वो एटलीस्ट आपकी एज के हिसाब से बहुत एक्सपीरियंस पर्सन के लाइफ में होने चाहिए थे। लेकिन आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है और इससे बहुत कुछ आपने जो समझदारी गेन की है, लाइक पहले लोग आपसे मिलते थे तो आपकी बातों में एक चीज़ दर्शती थी कि आप बहुत ज़्यादा मासूम किस्म के व्यक्ति हैं। लेकिन धीरे-धीरे आपका व्यक्तित्व और आपकी जो उम्र है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होने लगी। शायद लोगों ने आपको एक ऐसे जगह भी देखा है या दौर में भी देखा है जहाँ पर आप
बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे या बहुत बबली थे, अपनी सारी लाइफ़ की बातें बता देना, सारी अपनी चीज़ें शेयर कर देना। लेकिन धीरे-धीरे आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी कि इस वक़्त हमें थोड़ा-सा शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं हमारे जीवन में वो परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं और आपको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं कि आप शायद उस चीज़ों को समझ भी ना पाएँ। आपने उन लोगों को कट ऑफ कर दिया एंड लोगों ने आपका वो दौर भी देखा है जहाँ पे आपने सबको काट दिया था और अपने आप से अलग कर दिया, और राइट नाउ भी इस वक़्त आपको देख रहे हैं। तो आपके ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लुक हैं, बहुत सारे कहते हैं ना एक पर्सनैलिटीज़ है। यहाँ पर एक चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस वक़्त बहुत सारे जो आपके पॉज़िटिवली जो आपको जो लोग देख के बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आपकी जो उम्र है वो बहुत छोटी लगती है। आप अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं और आप में जो एक्सपीरियंस आपने झेला है वो शायद आप उस तरीके से नहीं लगता कि आप झेल सकते हैं। क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन की लाइफ़ में होते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पर देखने में कि आपने ना अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ़ में सैक्रिफाइसेस किए हैं और वो चीज़ें उन लोगों से छुपी नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि लोग आपको शायद जानते हों, लेकिन हो सकता है इनमें से एक ने भी आपकी शक्ल ढंग से नहीं देखी हो। लेकिन आपको देखने के बाद कहीं भी ये लोग आपको देखते हैं, ठीक है? आप अपनी एज से हो सकता है नेट 5 टू 10 इयर्स छोटे लगते हो, या आपकी एज से ये पता ही ना चलता हो कि आपने इतने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में और इतनी समझदारी अपनी लाइफ में कमा ली है। क्योंकि आपकी जो हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जहाँ पर जिस भी जगह काम करते हैं, लोग आपके बारे में अक्सर बातें करते रहते हो। लोग आपको देखते हो, लोग आपको समझते हो एंड देन लोग आपके ऊपर कुछ ना कुछ अ अ, किसी न किसी तरीके का आपके ऊपर कोई कमेंट पास करते हो, लेकिन आपको शायद वो समझ नहीं आता। मैं यहाँ पर देख रही हूँ लोगों को इस वक़्त आपके बारे में बात करते हुए, हो सकता है यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को इस वक़्त ऐसा लग रहा हो कि लगता हो कि आप लोग कहीं जाते हैं, तो आप लोगों को कोई न कोई घूरने लग जाता है। तो याद रखिए कि वो घूरने की एनर्जी नहीं है, पीपल आर नोटिसिंग यू, आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग समझ रहे हैं और वो कहीं न कहीं आपसे अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हैं। आपका ना ऑरा बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के आस-पास में कोई जानवर है तो वो आपके पास आ जाता है, प्यार से आपके पास बच्चे आ जाते हैं। आप एनिमल्स के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, प्लांट्स के साथ में, तो ऐसा लगता है जैसे कि ना लोग आपको रीड कर रहे हैं। एक बुक की तरह आपको लोग पढ़ रहे हैं कि आप कैसे हैं, क्या है आपका व्यक्तित्व कैसा है, और यहाँ पर वही चीज़ें ना आपकी रिफ्लेक्ट भी हो रही है। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आई एम सीइंग हियर, आप में से बहुत सारे लोगों को इस वक़्त लोग इस तरीके से देख रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक गंभीर स्टेट में हैं, ठीक है? आप एक ऐसे इस गंभीर स्टेट में हैं जहाँ पर आपको पता है, आपके अंदर इतनी समझदारी आ चुकी है आपकी एज से ज़्यादा, कि आपको पता है कि आपको सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है। लाइक पहले आप लोग बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में पैनिक कर जाते होंगे या फिर लोगों को सडनली कट ऑफ कर देते होंगे, या फिर कुछ तो ऐसा करते होंगे जहाँ पर आपका सडन रिएक्शन दिखता होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्टिव कर देते होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप में ना लोगों ने इस वक़्त आप में एक ऐसा धैर्य देखा है जहाँ पर लोग आपको समझ पा रहे हैं कि यू आर वेरी टॉलरेटिंग पर्सन। लोगों को आप में एक और पर्सनैलिटी दिखती है यहाँ पर, आपकी पर्सनैलिटी का दूसरा रुख। वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा टॉलरेटिंग हैं तो आप रूथलेस भी हैं। कभी-कभार आप जैसे आई एम सॉरी ये वर्ड थोड़ा-सा ज़्यादा ही बहुत कठोर है, बट आप में से बहुत सारे लोग रूथलेस भी हैं। फॉर दोज़ पीपल जो आपकी एनर्जीज़ को वेस्ट करने आते हैं, एनर्जी वैम्पायर है, टाइम वेस्ट करते हैं आप, तो उनके लिए बिल्कुल कटाक्ष में आप बात कर देते हैं और आपको इसमें बात करने में कोई दो राय भी नहीं लगती, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि जो जैसा आपको देता है, वो वैसा ही पाता है। और लोगों के ना पैरों को इत्मीनान देने के लिए ज़मीन नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार पहले जैसे आप थे, वो अचानक से ऐसे कैसे हो गए। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आप पहले भी ऐसे ही थे, ये आपकी पर्सनैलिटी का एक कोर था, लेकिन उन्होंने कभी ये बात समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जैसे वो परेशान करते जाएँगे और आप होते जाएँगे, बल्कि ऐसा नहीं था। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, एक समय पर आने के बाद में हर एक इंसान ये बात सोचता है कि आपको अपनी लाइफ़ में अब एक आयाम देखना है,
एक प्लेन प्लेटफ़ॉर्म देखना जहाँ पर आप स्टैंड कर सकें, आप स्टैंड आउट कर सकें। आप ऐसे लोगों के साथ में हमेशा नहीं रह सकते जो आपको हर वक़्त टेस्ट टेस्ट करते रहें। और याद रखिए, जो लोग आपको बार-बार टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो लोग आपकी लाइफ़ से बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। और वही आपकी लाइफ़ में भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर जो नेगेटिव लोग हैं आपके अगेंस्ट में, वो यही सोच रहे हैं कि इन्होंने तो हमें बिल्कुल हटा दिया अपनी लाइफ़ से, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने हटाया आपको, आपने क्यों हटाया उन्हें। क्योंकि वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे थे, वो आपकी बाउंड्रीज़ टेस्ट कर रहे थे। हर चीज़ में हर किसी को घुसना ज़रूरी नहीं होता, और ये लाज़मी नहीं है कि आप बिल्कुल वही तरीके से बिहेव करें जैसे आप पहले करते थे, नहीं। तो आप में लोगों ने एक बहुत बड़ा फ़र्क देखा है। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि लोग इस वक़्त आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप में जो परिपक्वता आई है वो पहले एक बचपने की थी, एक बबली चाइल्डिश एनर्जी की थी। लेकिन अब वही परिपक्वता आपकी एनर्जीज़ में ये दिखाती है कि अब आप अपनी लाइफ़ में ना एक ऐसे लेवल पर हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ को कंप्लीटली मैच्योर एनर्जीज़ में ला चुके हैं। यानी कि शांत, बहुत ज़्यादा, मतलब उत्तेजना नहीं, बहुत एक्साइटमेंट नहीं, क्योंकि पहले आपकी एनर्जीज़ जितना ज़्यादा एक्साइटेड होती थी उतनी ज़्यादा ट्रिगर हो जाती थी। अब लोग आप में एक पर्सनैलिटी का दूसरा रुख देख रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से दिखाते हैं, और ना ही केवल दिखाते हैं लेकिन आप समझाते भी हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में है एक एक्शन टेकर की एनर्जी, जो बहुत जल्दी ही कोई भी तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी होता है, कोई भी जैसे कोई नेगेटिव बात होती है उसको तुरंत हटा देता है, ठीक है। एंड ये चीज़ आपकी उम्र से ज़्यादा आप में जो समझदारी आई है, वो चीज़ें लोगों को शॉक करती है कि इतना ज़्यादा समझदार कोई कैसे बन सकता है अपनी उम्र से ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना इस वक्त, लोग आपको ऐसे देखते हैं एक सोल्यूशन गिवर की तरीके से, ना ही केवल एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह लोग आपको देखते हैं, ना ही केवल कंप्लेंट्स क्रिएटर की तरह, ठीक है? या फिर प्रॉब्लम काउंटिंग पर्सन की तरह, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के इर्द-गिर्द ऐसे लोग रहते हैं, जो कि सिर्फ़ प्रॉब्लम्स काउंट करते रहते हैं और करवाते रहते हैं कि हमारी लाइफ़ में ये दिक्कत है, हमारी लाइफ़ में वो दिक्कत है। अब लोग आपको देखते हैं कि ना, अब आप उनको भी समझाते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशन भी देखना चाहिए। ना ही केवल आप उनको समझाते हैं ये बात, लेकिन बल्कि आप उनको ये बताते भी हैं कि अपनी लाइफ में हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रहना चाहिए जहाँ पर आप ज़्यादा टेंशन ना लें, और उसको रिलीज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स से ज़्यादा सॉल्यूशन पे फ़ोकस करें, ठीक है? लोग आप में एक और चीज़ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर वो देख पा रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में ना एक और गुण आया है, वो ये है कि अब आप ना बहुत जल्दी चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं। आप अब चीज़ों को बहुत ज़्यादातर देर तक ना आप अपने दिमाग में लेकर नहीं बैठते, या लोगों को भी रखने नहीं देते। अभी रिलीज़िंग का जो एनर्जी आपके अंदर आई है, वो क्यों आई है? क्योंकि आपने डिटैचमेंट क्रिएट किया। आपके अंदर जो डिटैचिंग पावर इस वक़्त है, वो आपकी लाइफ़ में सारी विशेज़ को फुलफ़िल कर रही है, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी है, वो हमेशा से ये रही है कि आप हमेशा देने में विश्वास रखते हैं। लाइक भगवान ने आपको जैसी भी परिस्थितियाँ दी है, भगवान ने आपको जो भी दिया है, आप इस वक़्त केवल और केवल थैंक यू वाली एनर्जीज़ में, जब आप धन्यवाद होंगे हर एक चीज़ का, तो आपके पास वो चीज़ 10 टाइम्स 10 फ़ोल्ड्स आएगी। और लोग इसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि आप इस वक़्त ऐसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप ना बहुत ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में हैं। जो होगा देखा जाएगा, लाइफ़ की जो सिचुएशन है, मुझे बस ये सिचुएशन अच्छी है, थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे ये सब दिया, ठीक है? तो ये जो एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी, लोग इस वक़्त आपको एक मैनिफेस्टर की तरह देख रहे हैं, जो कि केवल उतनी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, अपने आप से प्यार करता है, और अपने आस-पास वालों को भी उतनी ही इज़्ज़त देता है जितनी इज़्ज़त वो खुद के लिए करता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने ऐसे बहुत सारे सेल्फ़िश लोगों की मदद करी है, जहाँ पर उन्होंने आपको शायद कभी चेंज होने नहीं दिया। आपके अंदर फ़ियर्स बिठा दिए कि अब आप चेंज नहीं हो सकते, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अब आपने ना लोगों से मिलना जब शुरू किया, और ऐसे सेल्फ़िश लोगों को जब आपने अपनी एनर्जी से काटा और आपने हटा दिया, तब यहाँ पर आप ना अपनी एनर्जीज़ में और भी ज़्यादा परिपक्व हो गए।
आपको समझ आया कि आपका रोड मैप क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपके गोल्स क्या है और आप कितना ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। आपको आपका पोटेंशियल समझ आया जो कि अभी तक सिर्फ़ आप में लोग ही देख रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अब लोगों के साथ-साथ अब आप भी देख सकते हैं कि यू आर अ विनर। अब आपकी एनर्जीज़ में विनिंग पावर आ चुकी है, ठीक है? और ये जो आप में एक जो कहते हैं ना समय से पहले जो आप में एक परिपक्वता आई है वो कैसे आई? आपके एक्सपीरियंस आपने ना ऐसा आप एक ऐसा वृक्ष है जो कि समय पर जितना उसमें फल आते हैं उतना ही वो झुक जाता है। तो आपको ना कितने भी लोग आपके ऊपर कितने भी कीचड़ उछाली हो, कितना भी ज़्यादा आपके ऊपर कुछ भी बोला हो, लेकिन आपने अपनी विनम्रता कभी नहीं छोड़ी और आप वैसे ही होते चले गए और समय के साथ आप और भी वो ऐसा वृक्ष बनते जा रहे हैं जो धीरे-धीरे झुक जाता है और अपने अंदर की अच्छाई को हमेशा अपने अंदर समेट के रखता है, लेकिन अगर उस पे कोई पत्थर भी फेंके उसके फल तोड़ने के लिए, तो वो कभी किसी से 2 बातें नहीं बोलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक़्त एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो अपने फ्रूट्स अर्न कर रहे हैं, यानी कि खुद पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने आप को अच्छे से रख रहे हैं, अपने आप को अच्छे से देख रहे हैं, जहाँ पर पहले लोग शायद आपको इस तरीके से देखते थे कि आप में ना एक उथली नॉलेज है, आप एक बबली और एक प्यारे से चाइल्डिश इंसान हैं, लेकिन आप में वो बात नहीं है, आप वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपने ना अपनी चीज़ों को बिल्कुल रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ठीक है? आप ऐज में कोई भी हो, आप लड़के हो, तो हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा कि वो अपने आप को अच्छे से रखे, स्टाइल में रखे, लेकिन इसके अलावा भी लोगों ने आपका एक साइड नहीं देखा था, वो ये था कि आप इतने ज़्यादा समझदार, गंभीर और परिपक्व किस्म के इंसान हैं, ठीक है? अगर आपके हेटर्स की बात करी जाए कि इस वक़्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ये बात सोच रहे हैं कि आपने ना उनसे जिस तरीके से भी, जिस समझदारी के साथ में आपने उनसे डिटैचमेंट या विथड्रॉल क्रिएट किया है, जिस तरीके से भी आप उनको डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको बहुत ज़्यादा दुःख होता हो सकता है आपने कोई रिलेशनशिप कनेक्शन छोड़ा हो, कुछ लोग छोड़े हों, आप आपके बहुत प्रियजन हो, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया हो। लेकिन आपने जितना भी तकलीफ़ हुई, आपने भले ही उन्हें छोड़ा, लेकिन समय के साथ में उन्होंने आपको देखा और आपको जाना और इसके बाद में ये समझा भी कि वो कहीं न कहीं आपने ना अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे विथड्रॉ करके जाते गए, वैसे ही आपने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ बदला। आपने बदलाव किया, सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोगों की आंतरिक हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस आपके अंदर आई। उसके बाद में आपने अपनी लाइफ़ में जितने भी कनेक्शंस थे आपके आस-पास के, आपने उनसे सही किया, नहीं तो खुद से सही किया, ठीक है? और ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप में से बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हुई होंगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कोई नई जगह जॉब जॉइन करी हो, कोई नया बिज़नेस खोला हो, कोई नई चीज़ शुरू करी हो, और या फिर अगर ये सब चीज़ें भी नहीं हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बस एक थिंकिंग पैटर्न अपना चेंज कर लिया। आपने अपनी लाइफ़ के सारे रिश्तों को ऑनगोइंग कर दिया और इस वक़्त वो कहीं न कहीं आपको देखकर ये देख पा रहे हैं कि आप इस वक़्त अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर रहे हैं, व्हेयरएज़ आप अपनी लाइफ़ में सबके साथ में इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं अपनी खुद की नॉलेज के साथ में, और उनके मन में आपको लेकर डाउट्स आते जा रहे हैं कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन निकले, आप तो बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप उनके मन में डाउट्स इस बात के आ रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में इतनी शांति है कैसे? और जबकि उनको आपकी लाइफ़ में एक बंधापन चाहिए था, आपके ऊपर कंट्रोल चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से आपने इन लोगों से, अपने हेटर्स से ना अपना पीछा छुड़ाया ना, वो चीज़ काबिल-ए-तारीफ़ है। उसके आपके शत्रु भी दाद देते हैं और आपके जो प्रियजन हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो भी दाद देते हैं कि आपने किस तरीके से इन लोगों से पीछा छुड़ाया जो समझदारी के साथ में बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना कुछ बोले। और यही चीज़ आपकी ना ही केवल समझदारी दिखाती है, लेकिन ये आपकी एक इंटरनल कहते हैं ना एक फुलफिलनेस दिखाती है जो कि आप हमेशा से आपकी आत्मा इस पृथ्वी पर लेकर आई है अपने साथ में। सो ये थी आपकी आज की ब्यूटीफुल रीडिंग, कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्लेम ज़रूर कीजिएगा अपनी रीडिंग को, प्लीज़ टाइम स्टैम्प डाल के जाइएगा कौन-सा पार्ट आपके साथ में सबसे ज़्यादा रेज़ोनेट हुआ। उसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग्स करवाने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय-बाय, लव यू ऑल। मैं फिर से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। उसके साथ ही बाय। बाय-बाय।